हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ अपकमिंग जो बैंकिंग का एग्ज़ाम्स है, मेजर एग्ज़ाम्स है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम समझेंगे। तो ये मैंने कुछ स्ट्रेटजी टाइप बनाया है, ठीक है। उसके साथ आप देख सकते हैं इसमें डेट भी दिया हुआ है, यानी कि और कितने दिन बचा है उसके बारे में हम बात करने चाह रहे हैं। तो अभी देखिए, जो मेजर एग्ज़ाम है यानी कि जो बड़ा वैकेंसी आने वाला है, उसमें तो आपका फर्स्ट पड़ता है SBI क्लर्क, उसके बाद RRB PO और RRB क्लर्क, यानी कि जो रूरल बैंक होता है उसका PO और उसका क्लर्क, और आपका रह गया IBPS का PO और क्लर्क, ठीक है। तो इन सभी में सबसे पहले तो SBI क्लर्क का आने का संभावना है, जिसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जुलाई 2022 को है। आज 12 तारीख है अप्रैल का। आज से हम अगर मानते तो अप्रैल मंथ में हमारे पास 18 डेज़ है, मई में 31, जून में 30 और जुलाई के सेकेंड वीक के बाद होगा, यानी कि 7 डेज़ के बाद, ठीक है, 7 तारीख के बाद होगा। तो अगर टोटल कर दे तो 86 डे रहता है, यानी कि आप अप्रॉक्स 90 डेज़ मान सकते हैं। 3 महीना, 2 महीना 26 दिन। अगर आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो भी आपका SBI क्लर्क निकल सकता है। उसके बाद रहेगा RRB PO RRB क्लर्क, यानी कि SBI क्लर्क के एग्ज़ाम के अगले महीने यानी कि अगस्त की फर्स्ट वीक से हम लोगों को पता है फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में RRB का एग्ज़ाम होता है। तो हम फर्स्ट वीक ही मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तो कैलेंडर IBPS का है हमारे पास, तो इसका तो हम डेट मान ही सकते हैं कि हाँ, इस डेट पे ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस साल कुछ वैसा क्रिटिकल तो नहीं है। तो अगर हम 1 तारीख को भी मान ले तो 112 डेज रहता है, यानी कि तकरीबन 4 महीना आप लोग आपके पास है कि आप पूरी शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि जो फ्रेशर्स है उन लोगों को मैं बता दूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम में RRB का एग्ज़ाम सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम होता है। ईजीएस्ट मतलब कि इतना भी ईजी नहीं कि नहीं पढ़ के भी क्रैक किया जाए, यानी कि बाकी एग्ज़ाम जो है उनसे थोड़ा मॉडरेट रहता है, ठीक है। और इसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश नहीं होता है, ये आपका प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आगे फिर IBPS में IBPS IBPS क्लर्क, उसका अगस्त में डेट है IBPS क्लर्क का, यानी कि पहले क्लर्क होगा, उसके बाद PO होगा। PO का अक्टूबर में है, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए, अगस्त का पकड़िए, ठीक है। यानी कि जुलाई और अगस्त में हमारा मेजर जो सब एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो तकरीबन इसमें इसके लिए आप 5 महीने मान सकते हैं, 5 महीने है आपके पास। तो जो मेजर एग्ज़ाम्स है वो तो आपका रह गया। बाकी इसमें भी कुछ आ सकता है, यानी कि ESIC का जो MTS का एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है 7 तारीख को, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो यानी कि काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए है। देखिए, अभी तो आप लोगों का प्रीलिम्स का, अगर प्रीलिम्स नहीं भी निकलता है फिर भी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन तो आप लोगों को तकरीबन हो चुका है। बस कुछ चीज़ों का ब्रशअप करना है और प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए पहले क्या कीजिए, देखिए अभी तो बहुत टाइम है ना, मतलब 3 महीना अच्छा खासा टाइम है कि प्रीलिम्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। तो मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट करूंगा कि मेंस के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जिन लोगों का ऑलरेडी प्रीलिम्स में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं या फिर कुछ नंबर से रह गए हैं, ठीक है, उन लोगों का प्रीलिम्स हो जाएगा। आप मेंस में फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये आपको मिलेगा उसके वो एग्ज़ाम के बाद। आप इतना प्रेशर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब देखिए जुलाई में एग्ज़ाम होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में भी एग्ज़ाम है, उसमें धड़ाधड़ एग्ज़ाम चलेगा। तो आप मेंस का जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, वो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आज ही डेली प्रैक्टिस मॉक दीजिए। मेंस लेवल जो क्वेश्चन होता है ना सेक्शनल का, उसको दीजिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर बेसिक नहीं क्लियर तो बेसिक पे जाइए, बेसिक पे फोकस कीजिए। और 1 हफ्ते में कम से कम 1 मॉक तो दीजिए मेंस का, और उसको 1 हफ्ते तक फुल एनालिसिस कीजिए कि कैसे हुआ, कैसे हो सकता था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कीजिए। उसके बाद टॉपिक वाइज जो बेसिक्स क्लियर है, टॉपिक वाइज जो बेसिक्स सब्जेक्ट सेक्शन है उसका
पूरा जो जितना भी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर नहीं है, आप बेस क्लियर नहीं है, उसको क्लियर कीजिए कभी, क्योंकि अभी टाइम है ये सब करने का, बाद में नहीं है। और जो मेजर एग्ज़ाम सब छोड़ देते हैं, अर्थमेटिक, यही एक टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों से ऊपर ले जा सकता है। तकरीबन 50% लोग तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा डिटेल में भी जाना पड़ता है। लेकिन यही एक है जो आपको निकाल सकता है। तो अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद रहेगा डेली प्रैक्टिस। ये हमारा प्रीलिम्स के लिए रहा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आप सिंप्लीफिकेशन क्वांट के लिए डेली सिंप्लीफिकेशन कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर से देखिए। ये सब तो आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है, और इनमें जितना आप ज़्यादा स्पीड दे पाएंगे उसके बाद ही आप अर्थमेटिक और DI सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम दे पाएंगे वहाँ पे, अगर ये सब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। उसके लिए आप जितना हो सके क्वेश्चन कीजिए। मैं सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो स्पीड मैथ को लेकर होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद रहेगा रीजनिंग का सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज। ये सब पहले कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जो जल्दी बनेगा और आपको पजल्स के लिए क्वेश्चन टाइम मिलेगा, क्योंकि पजल्स के लिए काफ़ी लोग कर पाते हैं लेकिन टाइम की वजह से दूसरी पजल को हाथ नहीं लगा सकते। एक पजल सॉल्व करने में अगर 3-4 मिनट चला गया तो अब दूसरे पजल करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब में टाइम बचाना सीखिए, उसके बाद ही आप पजल में अच्छे से टाइम दे पाएंगे। और उसके बाद रहेगा करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पे रीड कीजिए। अगर डेली पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वीकली भी कीजिए, वीकली भी हो सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा मंथली पहले से मत कीजिए, कम से कम वीकली, और अगर हो सके तो डेली कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब 1 मंथ हो जाए तो मंथली रिविजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश का बेस तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, और तकरीबन सभी का इंग्लिश का बेस तो क्लियर ही है जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, क्योंकि हाई स्कूल इंग्लिश आता है, उसके ज़्यादा तो नहीं आता है ना। और आपका पास जो है वो रहेगा रीडिंग, क्योंकि मेंस में रीडिंग ही इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप 2 या 3 आप RC देख सकते हैं, वहाँ से आपका 20-25 नंबर RC से ही आ जाएगा। तो ग्रामर का उतना फैक्टर नहीं है, लेकिन आप पढ़ना है, और रीडिंग के साथ साथ आपका वोकैब भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी रहा अभी तक का जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही, आगे की जानकारी हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को और भी बेहतर बनाते जाइए, क्योंकि देखिए अभी जो टाइम है ये 90 डेज से 140 डेज, तकरीबन 90 डेज से 140 डेज आपको धराधर एग्ज़ाम है। यही हाई टाइम है कि आप अपने आप को जितना हो सके उतना बेहतर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।